गुरु भक्ति की शक्ति। श्री रामकृष्ण परमहंस के अनेक शिष्य थे, जिनमें से कुछ उच्च कोटि के विद्वान और तपस्वी थे। स्वामी विवेकानंद की अलौकिक प्रतिभा से तो पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन उनके शिष्यों में लाटू महाराज भी थे। एक साधारण व्यक्ति, निरे अनपढ़, जिनके पास कोई विशेष विद्या बुद्धि नहीं थी, परंतु उनके हृदय में अपार भक्ति थी। ना तो वे शास्त्रों की गहराई में जा सकते थे, ना ही किसी से शास्त्रार्थ कर सकते थे। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से उनका कोई संबंध नहीं था। शंका और समाधान। अपनी इस स्थिति पर विचार कर एक दिन लाटू महाराज ने परमहंस देव से पूछा, ठाकुर, मेरा कैसे होगा? श्री रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, तेरे लिए मैं हूं ना, बस मेरा नाम स्मरण कर, मेरा ध्यान कर और मेरी सेवा कर, सब कुछ हो जाएगा। गुरु आज्ञा का पालन। उस दिन से लाटू महाराज का नियम बन गया, गुरुदेव का नाम स्मरण, ध्यान और सेवा। श्री रामकृष्ण की आज्ञा ही उनके लिए सर्वस्व हो गई। वे ना ज्ञान की खोज में गए, ना तर्क वितर्क में उलझे, बस अपने गुरु के वचनों को ही जीवन का आधार बना लिया। आध्यात्मिक उत्थान और सिद्धि। इस गुरु भक्ति का प्रभाव अद्भुत था। उनके जीवन में आश्चर्यजनक आध्यात्मिक परिवर्तन होने लगे। अनेक दैवी घटनाएं और चमत्कार उनकी साधना में प्रकट होने लगे। उनकी योग शक्तियां विकसित हो गईं और वे आत्मज्ञान के शिखर पर पहुंच गए। स्वामी विवेकानंद ने उनके इस रूप को देखकर उन्हें अद्भुतानंद नाम दिया। गुरु कृपा से सब संभव। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, लाटू ठाकुर का चमत्कार इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुरु स्मरण, गुरु सेवा और गुरु आज्ञा पालन से सब कुछ संभव हो सकता है। जो जन्म जन्मांतर के तप से संभव नहीं, वो सद्गुरु कृपा से सहज ही साकार हो जाता है। गुरु वाणी ही मंत्र। भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा है, सिर्फ वेद और तंत्र ग्रंथों में लिखे मंत्र ही मंत्र नहीं होते, बल्कि गुरु के वचन भी महामंत्र होते हैं। जो व्यक्ति गुरु के वचनों के अनुसार साधना करता है, वो जीवन के परम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। एक सच्चे शिष्य को चाहिए कि वो पतिव्रता स्त्री की भांति अपने मन, वाणी और कर्म की संपूर्ण निष्ठा को सद्गुरु चरणों में समर्पित कर दे। सच्ची भक्ति में संकोच कैसा? श्री रामकृष्ण अक्सर हंसते हुए अपने भक्तों से कहते, कुछ लोग भगवान और गुरु के प्रति भक्ति तो रखते हैं, लेकिन उन्हें ये जताने में संकोच होता है। समाज, कुल गौरव, जाति का अभिमान और प्रतिष्ठा का लोभ उन्हें गुरु सेवा करने से रोकता है। जब एक शिष्य ने उनसे पूछा, तो फिर समाधान क्या है? परमहंस देव बोले, इन सब को त्याग दो, तिनके की तरह। सद्गुरु की आज्ञा के पालन में जो भी बाधाएं आए, उन्हें दूर करने में कभी कोई संकोच मत करना। मैं कौन हूँ? स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, तुम अपने से पूछो, को हम, मैं कौन हूँ? हो सकता है तुम्हें उत्तर मिले, मैं पुत्र हूँ, पिता हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ, पुत्री हूँ। लेकिन जब तुम गहराई में जाओगे, गुरु चरणों में और अधिक प्रेम बढ़ाओगे, तब तुम्हें केवल एक उत्तर मिलेगा, शिष्यो हम, मैं शिष्य हूँ। सभी रिश्ते नाते इस एक संबंध में विलीन हो जाएंगे। जो सच्चा शिष्य है, वही साधक बन सकता है और वही जीवन की समस्त आध्यात्मिक संभावनाओं को साकार कर सकता है। गुरु कृपा का फल। भगवान शिव ने गुरु गीता में कहा है कि सद्गुरु की कृपा से शिष्य को वो सब प्राप्त हो जाता है जो अन्य किसी भी साधना से संभव नहीं है। इसलिए यदि जीवन में आध्यात्मिक सफलता पानी है, तो संपूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ गुरु सेवा और गुरु वाणी का पालन करना ही एकमात्र उपाय है।